नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आए हैं, ठीक है ना। और कल आपका, जैसे कि आपको पता है, कल आपका 4 फरवरी है, ठीक है। और कल संडे भी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कल की छुट्टी होगी, यानी कि जो बीएड के छात्र हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव, अगर मैं पिछली हियरिंग की आपकी बात करूं, जिसमें आपके सॉलिसिटर जनरल जो आपके मिस्टर तुषार मेहता जी हैं, वो अपीयर हुए थे बीएड की तरफ से। अगर मैं मध्य प्रदेश की हियरिंग की बात कर लूं, तो काफी चीजें पॉजिटिव आपके लिए दिखी हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बीएड शामिल होगा, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे जो आपका कल का आपका महा ट्विटर अभियान रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बीएड के छात्र के लिए, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। और आपका जो टाइमिंग होगी उस पर बात करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। प्राथमिक बीएड को प्राथमिक में शामिल करो, ठीक है। आपका कल ट्विटर अभियान रहेगा, कल संडे है, और दो चीजें रहेंगी, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम करेंगे कल आपका ट्विटर अभियान, ठीक है। और अगर उसके बाद हमारा जो हैशटैग है, वो ये जो हमारा हैशटैग है, बीएड एलिजिबल फॉर फॉर पीआरटी, ये हमारा हैशटैग रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा हैशटैग आप सभी की मदद से ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, एप्लीकेशन सेंड करना सरकार को, ठीक है। वो कैसे करनी है वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कल रहेगा सभी छात्रों के लिए बीएड का महा ट्विटर अभियान, ठीक है। और ध्यान से कल ट्विटर करना है। कल सुबह 10 बजे हम ट्विटर अभियान करेंगे, है ना। और कल 4 फरवरी है, संडे है। संडे क्यों रखा गया है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो हमने संडे इसलिए रखा कि कुछ बच्चे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, और ताकि उनको भी टाइम मिल सके, ठीक है ना, वो भी ट्विटर अभियान में अपना पार्टिसिपेट कर सकें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट है एक बीएड के लिए, क्योंकि जब आपने देखा आपके जो सॉलिसिटर जनरल है, वो अपेयर हुए मध्य प्रदेश के बीएड के छात्रों के लिए, जो कि आपके अपॉइंटेड बीएड छात्र थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है एक बीएड के कैंडिडेट के लिए, अगर वो पीआरटी के अंदर शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, जो बीएड के अपॉइंटेड छात्र हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो आपके हिमाचल के हों, है ना, आपके छत्तीसगढ़, ये सब यूपी के हों 69 वाले, तो कहीं ना कहीं अब जो आपकी हियरिंग है, नेक्स्ट जो हियरिंग है, वो आपकी मंडे को है ना। या तो मंडे को होगी वो हियरिंग, या आपकी वो ट्यूसडे को होगी। देखते हैं कब वो होती है, ठीक है। और फिर से उसमें आपके सॉलिसिटर जनरल आएंगे। तो सीधी सी बात यही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा अपॉइंटेड टीचर के लिए। और कहीं ना कहीं 100% ये तो है ही, जो अपॉइंटेड टीचर है 100% ये तो है, वो कहीं ना कहीं अब इन हो जाएंगे, और होने भी चाहिए। क्योंकि एक जो छात्र बीएड करके अपना नौकरी पा चुका है पीआरटी के अंदर, उसको निकालना बहुत ज्यादा गलत है ना। ये कोई चीज नहीं होती कि आप एक जो छात्र अपॉइंट हो चुका है, नौकरी कर चुका है, कई कई साल तक सैलरी ले चुका है, आप उसको नौकरी से निकाल दें। तो कहीं ना कहीं 100% ये तो है कि सोलिसिटर जनरल आराम से इजीली, क्योंकि आपने हियरिंग अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि काफी फर्क पड़ा है ना। वहां पे सोलिसिटर जनरल जो हमारे थे, वो उन्होंने बिल्कुल भी, जो मीनाक्षी अरोड़ा है बीटीसी की तरफ से जो वकील है, उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा बीएड के छात्र के लिए। और नेक्स्ट हियरिंग में भी यही होगा, 100% जो अपॉइंटेड है वो बच जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही एमपी वाले बचते हैं, जैसे ही एमपी वाले बचेंगे, और सीधी सी बात है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट से बचेंगे तो सीधी सी बात है हाई कोर्ट से ऑलरेडी बच जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी अदर राज्य हैं, अदर राज्य के जितने भी अपॉइंटेड बीएड वाले हैं, ठीक है, वो भी अपना हाई कोर्ट से अपने आप बच जाएंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो यहाँ पे तो एक बीएड वाला आराम से शामिल हो जाएगा जो अपॉइंटेड है। लेकिन अब बात आती है उन बीएड के छात्रों की जो किसी भी वैकेंसी में अभी तक भाग नहीं लिए हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई भी अभी तक वैकेंसीज नहीं देखी है, ना ना किसी पेपर, ना कोई पेपर दिया है, और ना कहीं सिलेक्शन ले पाए हैं, है ना। लेकिन वो उनका भी हक है पीआरटी में शामिल होने का, क्योंकि उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ एनसीटी की है, ये सभी को पता है। लेकिन एक एक बात देखने को ये मिली कि जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, जब वो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, तो एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है जज साहब का, है ना। जज साहब भी बड़ी अच्छे से ध्यान से उनको सुनते हैं, क्योंकि वो एक सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है ना। और वो वहां पे कह भी रहते हैं, अगर आपने ध्यान से हियरिंग सुनी होगी कि सॉलिसिटर सॉलिसिटर है ना, तो इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और सामने वाला जो वकील है अपोजिट साइड का, उसके तो अपने आप ही हथियार गिर जाते हैं जब सामने आपके सॉलिसिटर जनरल खड़े हों। तो वही सारी चीजें है, हैशटैग रहेगा जिसमें हम ये दिखाएंगे कि सॉलिसिटर जनरल जो एमपी की तरफ से बात कर रहे हैं। अब हमारा जो ट्विटर अभियान है कल 4 फरवरी का, उसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है कल 4 फरवरी का ट्विटर अभियान करने का, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। उसका उद्देश्य ये है कि जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, जो आपके मध्य प्रदेश के बीएड वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बीएड के छात्रों की पैरवी करें, क्योंकि वो एक भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं और हम एक भारत के बीएड के छात्र हैं। तो वो एक पर्टिकुलर राज्य की बात ना करके आगे चल के
हमारे लिए भी जो भी बीएड के छात्र हैं जिसने अभी तक वैकेंसी जो भी 2011 जो 11 अगस्त 2023 का जो आपका जजमेंट था तब से लेके अब तक बीएड के अंदर इनरोल कर चुका है वो बीएड का छात्र, उनकी भी जो पैरवी है अगली, चाहे वो रिव्यू में पैरवी करना हो, है ना, चाहे वो किसी भी केस में, चाहे वो अगर हम एनसीटी के खिलाफ केस करें भविष्य में तो चाहे उसमें पैरवी करना हो, चाहे वो आपका रिव्यू में पैरवी करना हो, हम चाहेंगे कि सोलिसिटर जनरल ही पैरवी करें। और एक ऐसा वकील मैं कहूंगा जो बीटीसी के वकीलों को मात दे रहा था बड़े इजीली, वो एक आपके तुषार मेहता ही थे जो आपने उस दिन देखा। तो कल का ट्विटर अभियान इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो सभी को अपने ट्विटर अभियान में भाग लेना है ना, और हैशटैग रखेंगे हम बीएड एलिजिबल फॉर पीआरटी, ठीक है, 10 बजे रहेगा। क्या मांग रहेगी? मांग हमारी ये रहेगी कि माननीय तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड में इनरोल कर चुके संपूर्ण भारत के 1 करोड़ बीएड छात्रों को न्याय दिलाइए, ठीक है ना, ये हमारी मांग रहेगी। और हम यही मांग रखेंगे कल के ट्विटर अभियान के माध्यम से कि एक पर्टिकुलर राज्य की पैरवी ना करते हुए सभी करोड़ों बीएड डिग्रीधारी जिन्होंने एनसीटी के गजट को देख के बीएड किया था उन सभी की आप पैरवी करें, उन सभी के लिए आप कोर्ट में लड़े, है ना। और इससे क्या होगा, इजीली एक बीएड का छात्र आराम से पीआरटी के अंदर शामिल हो सकता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं, चाहे वो रिव्यू में बात करें, चाहे वो आपका आगे जो भी केस लगाएंगे उसमें पैरवी, हम चाहेंगे कि हमारी जो तरफ से बीएड की तरफ से जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को ही उतारा जाए। अब ये तो रही कल के जो कि हम 4 फरवरी को करने वाले हैं, ठीक है, सभी को इसमें साथ देना है। अगर ये हमारा हैशटैग जो है, हमारा हैशटैग बीएड एलिजिबल फॉर पीआरटी, अगर ये ट्रेंडिंग में आ जाता है, ठीक है ना, अगर ये ट्रेंड में आ जाता है तो जो 5 फरवरी को जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा एप्लीकेशन वाला काम, ठीक है, जो आपको घर बैठे बैठे करना है, ठीक है। एप्लीकेशन सेंड करनी है, एप्लीकेशन किस टाइप की सेंड करनी है वो सारी हम चीजें बताएंगे। एप्लीकेशन आपको सेंड करनी है गवर्नमेंट की साइट पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंड करनी है, ठीक है। और वो किससे रिलेटेड है? वो तुषार मेहता जी से रिलेटेड है, ठीक है। वो एप्लीकेशन हम कब सेंड करवाएंगे? हम करवाएंगे 5 फरवरी को, लेकिन कब? उसकी शर्त क्या रहेगी? उसकी शर्त ये रहेगी अगर आप कल हैशटैग अच्छे से साथ देते हो और हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाते हो तो तब जाके हम 5 फरवरी वाला काम करेंगे। देखो ऐसे अकेले चलने से कि हम ही करते रहे तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग अपने हैशटैग को ट्रेंडिंग में ही नहीं ला पाए तो फिर क्या फायदा है आगे बढ़ने का, है ना। अगर हमें पता है कि हमारे जो छात्र है वो हमारे साथ एक्टिव ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो फिर लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप हमारा हैशटैग कल ट्रेंडिंग में ले आते हो तो हमें लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो बीएड का छात्र है वो जागा हुआ है, वो सोया नहीं है और वो चाहता है पीआरटी के अंदर शामिल होना। तो 5 फरवरी को क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन सेंड करनी है और वो एप्लीकेशन लिख चुके हैं हम, ठीक है, जिसमें हम तुषार मेहता जी मतलब ये अपील करेंगे गवर्नमेंट इंडिया से कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया बीएड के छात्रों के लिए पैरवी करवाई जाए तुषार मेहता जी से, ठीक है ना। चाहे वो आने वाली कोई भी हियरिंग हो, चाहे वो रिव्यू की हो, चाहे वो एनसीटी के खिलाफ हो, जो भी हो, है ना, कि तुषार मेहता जी को उतारा जाए हर एक मतलब बीएड के संपूर्ण भारत बीएड के छात्रों के लिए, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन कैसे सेंड करनी है वो सारी चीजें हमने तैयार कर ली हैं, वो हम कल परसों बता देंगे, मतलब कल बता देंगे अगर ट्रेंडिंग में आता है हमारा हैशटैग तो, है ना। अगर नहीं आता है तो सीधी सी बात है हम यही समझेंगे कि आप लोग हमारे साथ नहीं है, ठीक है ना। फिर लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे कुछ ही छात्र लड़ते रहें और अपना टाइम बर्बाद करते रहें तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी, आपको भी हमारे साथ जागना होगा और चीजें करनी होगी, साथ काम करना होगा तभी ये चीजें हो पाएंगी, ठीक है। उस एप्लीकेशन में यही रहेगा, वो यूपी राज्य, हर एक पर्टिकुलर राज्य की बात है वो मैं बता दूंगा। वो ऐप है एक, बहुत इजीली वर्क करता है, आराम से आप उसमें अपनी बात भी कह सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन तो सेंड करनी करनी है, अगर आप उसमें और भी सजेशन दे सकते हो वो भी आप दे सकते हो। वो सारी चीजें मैं कल आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हर एक राज्य के जितने बच्चे हैं अपने अपने राज्य को सीएम को सेंड करेंगे, ठीक है, और पीएम को भी सेंड करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको कल बता दूंगा अगर ये हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में आता है, ठीक है। तो वीडियो को इतनी रखते हैं और बाकी जो अपॉइंटेड हैं बीएड के छात्र है ना, और उनकी पैरवी अगर मंडे और ट्यूसडे को बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाली है, मंडे और ट्यूसडे की हियरिंग, ठीक है, क्योंकि फिर से तुषार मेहता जी आएंगे और क्या क्या पॉइंट वो रखते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है तुषार मेहता जी ने वहां पे कहा भी ये बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये जो केस है ये बीएड वर्सेस डीएलएड तो है ही नहीं, है ना। और उन्होंने वहां पे चुप कर दिया मीनाक्षी अरोड़ा को कि हमने तो आपको पार्टी बनाई नहीं, आप क्यों इंटरप्ट कर रही हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, ये केस सच में बीएड वर्सेस डीएलएड है ही नहीं, ये केस बीएड वर्सेस एनसीटी है ना। ये केस जो है बीएड वर्सेस एनसीटी है, ना कि बीएड वर्सेस डीएलएड है। वो तो जो 11 अगस्त का जो जजमेंट आया है, जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है, और इस जजमेंट से पहले जो भी ये केस लगा था देवेश शर्मा वाला, ठीक है, देवेश शर्मा की केस की वजह से ये जो पूरी लड़ाई है बीएड वर्सेस डीएलएड हुई,
जो कि नहीं होनी चाहिए थी। देवेश शर्मा का जो केस है उसकी वजह से ये लड़ाई बीएड वर्सेस डीएलएड हुई, ये सबसे ज्यादा गलत है। ये लड़ाई बीएड वर्सेस एनसीटी होनी चाहिए थी ना, तभी तो उसमें फिर डीएलएड पार्टी बनता ही ना, उसमें डीएलएड पार्टी बनता ही ना। एनसीटी अगर उसमें पार्टी बनता तभी तो सबसे बड़ी चीज वही रहती, डीएलएड को पार्टी बनाना ही सबसे ज्यादा गलत था। तो वही वहां पे तुषार मेहता जी ने कहा कि हमने तो आपको पार्टी बनाया ही नहीं है, आपको इंटरप्ट कर रही है, हमें तो अपने छात्रों की बात वहां पे करनी है। और वही बात है, बीएड वर्सेज अगर एनसीटी हम इसको रखेंगे ना, तो तभी हम इजीली इसको कवर कर पाएंगे और जीत पाएंगे, है ना। तो यही चीजें रखनी है, यही चीजें लेके चलनी है, क्योंकि अगर डीएलएड को हम पार्टी ही नहीं बनाएंगे तो वो क्या ही कर लेगा। और क्योंकि हम डीएलएड को बाहर थोड़ी ना कर रहे हैं, डीएलएड को पार्टी बनाने का मतलब है कि हम उससे उसे उसे भी कह रहे हैं कि तू भी बाहर निकल। ऐसा तो है ही नहीं, डीएलएड को तो हम बाहर करना चाह ही नहीं रहे हैं, तो उसको तो पार्टी बनाने का कोई मतलब बैठता ही नहीं है। गलती आपका जो सबसे पहला केस है वहीं पे ही हो चुकी थी कि बीएड वर्सेस डीएलएड कर दो और बस खत्म, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, तो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट मतलब अब मिल रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है एक बीएड के छात्र के लिए ना। बस लेकिन एक भरोसा है, एक संयम रखना है सभी को, ठीक है, और सब्र रखना है थोड़ा सा, और सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फोकस करना है जो आपकी फ्यूचर की जो आने वाली वैकेंसीज हैं, ठीक है, फोकस करना है आप सभी को, जो आपकी आने वाली जो वैकेंसीज हैं फ्यूचर की, ठीक है, वो कई कई हजार आपकी आएंगी, ठीक है। आने वाली वैकेंसीज आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए वर्क करना है। तो जितना भी अब आपका हियरिंग होगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी की सारी, ठीक है। और जो भी आगे वर्क होगा वो सभी को साथ मिलकर करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसे अकेले अकेले करते रहोगे तो कुछ नहीं। छात्र का साथ देना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे कि बीएड वेलफेयर एसोसिएशन कर ले सब कुछ, तो ये तो संभव नहीं है। हर एक बीएड के छात्र को साथ आना पड़ेगा, तभी ये पीआरटी का जो रास्ता है आपका शामिल होने का बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। हैशटैग मैंने आपको बता दिया है, हैशटैग आपको यही रखना है, ठीक है, बीएड एलिजिबल फॉर पीआरटी, ठीक है। कल का जो हैशटैग है यही रखना है, ठीक है। और सुबह 10 बजे से अपना ट्विटर करना स्टार्ट करेंगे, और ट्रेंडिंग में आ जाता है, ट्रेंडिंग में आ जाए 1-2 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप ट्रेंडिंग में लाओ, नहीं। ट्रेंडिंग में अगर हैशटैग हमारा आ गया, चाहे 5 मिनट आए चाहे 10 मिनट के लिए आए, है ना, इतना ही बहुत है हमारी टीम के लिए, है ना। हमें एक हौसला बढ़ता है कि हाँ, जो बीएड का छात्र है वो चाहता है कुछ ना कुछ, है ना, वो अभी भी जगह है, सोया नहीं है, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए मांग रहा है, अपनी मांग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है, दोष है आपके एनसीटी जो विलन है सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें रहेंगी। तो ट्रेंडिंग में आ जाए, चाहे 5 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए, इतना ही इनफ है हमारी टीम के लिए, क्योंकि उसके बाद जो रहेगा आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट रहेगा, एप्लीकेशन जो सेंड करनी है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे फिर, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं वीडियो को, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बीएड के छात्रों के पास ये पहुंचे। क्योंकि आधा तो ट्विटर जो कैंपेन होता है वो इसलिए फेल हो जाता है कि बच्चों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं जाती है कि आज ट्विटर कैंपेन भी है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बच्चों के पास पहुंच सके न्यूज के 4 फरवरी को कल संडे है, और संडे को कल सभी को ट्विटर करना है, जिसमें आपकी मांग यही रहेगी कि जो तुषार मेहता जी हैं वो एक पर्टिकुलर राज्य के लिए हियरिंग ना करके पूरे ऑल ओवर इंडिया बीएड के लिए अपनी पैरवी करें, और सभी छात्रों को बीएड में पीआरटी की शामिल करने के लिए मांग करें, है ना। तो चलिए इतना रखते हैं, तो आगे अपना खुश रहिएगा, और नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।